ऊर्जा प्रदायिनी आदि शक्ति। प्रेम से बोली जय माता रानी की। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने ऊर्जा प्रदायिनी आदि शक्ति के बारे में कुछ जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी इस तरह की कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत हो सकें। आदरणीय दर्शकों, नवरात्रि का पर्व व्यक्ति के भीतर स्थित आसुरी शक्ति अर्थात काम, क्रोध, असत्य, अहंकार आदि को नष्ट कर दैवीय संपदा के तत्वों का प्रादुर्भाव करता है। आदि शक्ति की उपासना भारत में ही नहीं वरन समूचे विश्व के कोने कोने में आदिकाल से ही प्रचलित है। शक्ति को ऊर्जा अर्थात चेतना प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। जिस प्रकार जगत की सृष्टि, पालन एवं संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आदिदेव माना जाता है, उसी के अनुरूप उनकी शक्ति को सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माना गया है। परातत्व जैसे विष्णु, शिव, राम एवं कृष्ण भिन्न भिन्न होकर भी अभिन्न हैं, वैसे ही उनकी पराशक्ति के रूप में रमा, दुर्गा, सीता, राधा रूप भी नित्य हैं, भिन्न होकर भी अभिन्न हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस आदि शक्ति की उपासना 9 दिनों में की जाती है, जिन्हें नवरात्रि कहा जाता है। वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती है। पहली बासंती नवरात्रि जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक होती है। दूसरी आषाढ़ीय नवरात्रि जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक होती है। तीसरी शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक होती है। और चौथी माघी गुप्त नवरात्रि जो कि माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजन का विधान है। मां काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला देवी। ये 10 महाविद्याएं हैं। ये 10 महाविद्याएं 10 रुद्र अवतारों की शक्तियां हैं जो ऊर्जा प्रदान करती हैं। गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना की जाती है। चैत्र मास की नवरात्रि को बासंती नवरात्रि के रूप में माना जाता है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि में भी इन्हीं 9 दुर्गाओं की आराधना की जाती है। नवरात्रि का यह पर्व देवी की सात्विक उपासना का पर्व है। इन 9 दिनों में पर्व के प्रत्येक दिन दुर्गा जी की विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है। उनकी आराधना विधि पूर्वक की जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वे 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। यही माता के 9 रूपों का नाम है और माता इन्हीं नामों से 9 दिनों तक पूजी जाती हैं। नवरात्रि में प्रथम दिन घट स्थापना एवं पूजन होता है। 9वें दिन हवन के पश्चात साधना की पूर्णाहुति होती है। पूजन में लाल पुष्प, लाल वस्त्र, प्रसाद के रूप में पेड़े, खीर, हलवा जो आपको उपलब्ध हो सके, इन सब का उपयोग करना चाहिए। मीठे में गुड़ की लपसी लेना भी श्रेष्ठ होता है। नवरात्रि का पर्व व्यक्ति के भीतर स्थित आसुरी शक्ति अर्थात काम, क्रोध, असत्य, अहंकार आदि को नष्ट करके दैवी संपदा के तत्वों का प्रादुर्भाव कर देता है। नवरात्रि के दिनों में शक्ति की उपासना हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करने के लिए कर सकते हैं। जिस प्रकार विज्ञान में भौतिक ऊर्जा प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, विद्युत आदि में रूपांतरित होती है, वैसे ही जैविक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा मन मस्तिष्क में प्रवाहित होकर व्यक्ति को शाश्वत सुख एवं शांति प्रदान करती है। पौराणिक ग्रंथों में इन शक्तियों का उल्लेख प्राप्त होता है। शिव की अनेक शक्तियां वर्णित हैं, जैसे कि सती, पार्वती, काली, दुर्गा, भवानी, रुद्राणी, गौरी इत्यादि नामों से जानी जाती हैं। पार्वती का नाम पर्वत में निवास करने के कारण पड़ा। दूसरी एक बात और है,
पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भी माता पार्वती को पार्वती कहा जाने लगा। एक बात और, अग्नि में भी ऊर्जा है। आप अग्नि में भी ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी एवं विश्वरुचि ये 7 अग्नि की जिह्वाएं हैं। ऋग्वेद में भी उल्लेख प्राप्त होता है रोदसी रुद्रस्य पत्नी, जिसका अर्थ है रोदसी रुद्र की पत्नी है। कूर्म पुराण के अनुसार शक्ति का स्वरूप अनंत, अच्युत, निर्विकार तथा निर्गुण है। मार्कंडेय पुराण में उनके विशिष्ट विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। मार्कंडेय पुराण का एक भाग दुर्गा सप्तशती है, जिसका शक्ति के उपासक नवरात्रि के दिनों में नित्य विधि विधान से पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती एवं देवी भागवत में उनके 3 स्वरूपों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली अर्थात सत, रज एवं तम का वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार सती के विभिन्न अंगों एवं आभूषणों के गिरने से ही 51 शक्तिपीठों का प्रादुर्भाव हुआ था। शिव महिमा संबंधी पुराणों जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण, तंत्र साहित्य तथा तंत्र चूड़ामणि में भी इन शक्तिपीठों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त देश में अनेक सिद्धपीठ हैं जहां देवी के प्रत्यक्ष चमत्कार भी देखे जाते हैं। इस तरह से आपके सामने ऊर्जा प्रदायिनी आदि शक्ति के बारे में कुछ जानकारियां प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। यदि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि यह जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।